तहलका लाइव टीवी आपकी आवाज। आइए रुक करते हैं आज की बड़ी खबर पर। उत्तर प्रदेश सरकार ने समाजवादी पार्टी के वरिष्ठ नेता और पूर्व मंत्री आजम खान की वाई श्रेणी की सुरक्षा फिर से बहाल कर दी है, मगर अब इसी बहाली पर आजम खान ने सवाल उठाए हैं। आजम खान ने खुद इस सुरक्षा को लेकर कई सवाल उठाए। मीडिया से बात करते हुए उन्होंने कहा कि जब तक उन्हें कोई आधिकारिक आदेश नहीं मिलता कि प्रशासन की तरफ से क्या क्या इंतजाम किए जा रहे हैं, तब तक वो ये सुरक्षा नहीं लेंगे। पहली बात तो मुझे उसकी कोई इत्तला नहीं है, और मैंने आज उन कांस्टेबल से भी कहा कि जब तक मेरे पास कोई तहरीरी सबूत नहीं आता कि मुझे सुरक्षा मिली हुई है, उस हद तक मैं इसको लेने के लिए तैयार नहीं हूं। मुझे हालात ने इतना सिखा दिया है, सरकारी जमीनों पर लोगों के नाजायज कब्जे हटे, सरकार ने हटाए, उस पर तामीरात हुई, सरकार ने की, उन बने हुए मकानात का अलॉटमेंट हुआ, सरकार ने किया, और 21 साल की सजा मुझे हुई, 36 लाख का जुर्माना मुझ पे पड़ा। मैं कैसे ले लूं सुरक्षा जब तक मेरे पास कोई तहरीर ना हो कि किसने दी है ये सुरक्षा? मैं कैसे भरोसा करूं कि ये खाकी वर्दी पहने और हथियार लिए हुए लोग उत्तर प्रदेश सरकार के लोग हैं? एक बात। दूसरी बात ये कि मेरे माली हालात इस वक्त ऐसे नहीं हैं कि मैं सिक्योरिटी के लिए कोई सवारी मुहैया करा सकूं। तो मैंने ये भी मैसेज कराया कि अगर आप सिक्योरिटी दे रहे हैं तो इन्हें बिठाने के लिए मेरे पास गाड़ी नहीं है। वाई सिक्योरिटी में ये प्रोविजन है कि आप गाड़ी, तेल, ड्राइवर वो सब मुहैया कराएंगे, जो मुझे अभी तक नहीं कराया गया है। और जब तक वो नहीं होता और जब तक तहरीरी तौर पर सरकार मुझे ये न बताए कि मुझे सुरक्षा मिली है, किस श्रेणी में मिली है, और ये बात इसलिए कह रहा हूं कि आज ही एक हिंदी के बड़े अखबार में ये खबर शाया हुई है कि सरकार में इस बात पर विचार हो रहा है कि जब मुझे वाई श्रेणी की सुरक्षा मिली थी तब मैं सजा याफ्ता नहीं था। अब मैं, क्योंकि मुर्गी चोरी के इल्जाम में 21 साल की सजा पड़ी है, मुझे 36 लाख का जुर्माना है मुझ पर, सिर्फ एक मुकदमे में, अभी 113 के फैसले बाकी हैं। तो जब मैं सजा याफ्ता मुजरिम हूं और बकौल उस अखबार के सजा याफ्ता को सिक्योरिटी नहीं मिल सकती, तो मैं ये कैसे मान लूं कि ये लोग जो आए हुए हैं ये कब वापस ले लिए जाएंगे? अगर मेरे पास कोई एश्योरेंस नहीं होगा, श्योरिटी नहीं होगी उनके रहने की, तो मैं कैसे भरोसा करूंगा? लिहाजा मैं मुंतजिर हूं इसका कि जो एक 12 एमएलए रह लेते हैं और नहीं रहते, उनके पास भी 2-2 गनर हैं, और बाजे लोगों के पास तो जेड सिक्योरिटी ही है। एक 12 एमएलए हो जाने के बाद भारत सरकार की सिक्योरिटी है, कमांडोज हैं उनके पास। हमारे विरोधियों के पास, जिन्होंने शहर लूट लिया, आबरू लूट ली, जिन्होंने लोकतंत्र लूट लिया, सारी व्यवस्था लूट ली, उनके पास सेंट्रल गवर्नमेंट के कमांडोज हैं इस मुर्गी चोर के लिए। तो कम से कम उतनी सुरक्षा तो मुझे दी जाए जितनी सुरक्षा मेरे विरोधियों के पास है। इस तरीके से आपके आवास पर सुरक्षा कर्मी तैनात थे, लेकिन आप जिस तरह से दौरों पर हैं, सुरक्षा कर्मी एक कर्मी, पहरे पर तो सिर्फ एक कर्मी है, और दौरों पर तो हिम्मत ही नहीं है जाने की। बार बार दिल्ली जाता हूं चेकअप के लिए, फिर जाना है मुझे, अकेले जाता हूं, अकेले आता हूं। क्या फर्क पड़ता है? क्या फर्क पड़ता है अगर मेरे साथ कोई हादसा पेश आ जाए? विधानसभा में कंडोलेंस हो जाएगी, एक पार्लियामेंट में हो जाएगी, कह दिया जाएगा मरहूम बहुत अच्छे आदमी थे। ये नहीं बताया जाएगा उस वक्त के चोर भी थे, वो मुर्गी चोर थे, बकरी चोर थे, भैंस चोर थे, फर्नीचर चोर थे, किताब चोर थे। उन्होंने और उनकी प्रोफेसर बीवी ने शराब की दुकान लूटी थी, 16,900 रुपया गले से चोरी किया था, ये नहीं बताया जाएगा उसे। इस
को लेकर क्या कहना चाहेंगे जिस तरीके से खबरें चली हैं वाई श्रेणी की सुरक्षा को लेकर? मैं क्या कह सकता हूं और क्या कर सकता हूं? क्या कर सकता हूं? क्या कर लूंगा मैं कहकर भी? अपनी टांगे बचाए फिर रहा हूं। न जाने किस गली में जिंदगी की शाम हो जाए। तक ले बस इतना ही, फिर मिलते हैं एक ऐसे ही बड़ी खबर के साथ। तब तक के लिए नमस्कार और देखते रहिए तहलका लाइव टीवी, आपकी आवाज।